Good morning, students. Students, welcome to the SP Smart School. Students, as you know, आपका बोर्ड का फाइनल एग्जाम विद इन फ्यू आवर्स शुरू हो जाएगा। तो सब बच्चों की हेल्प के लिए एक क्विक रिवीजन वीडियो ऑफ अकाउंटेंसी क्लास 12th मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम फास्टली सारे टॉपिक्स को, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके अकाउंट्स के, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो बड़ी हेल्प करेगी। आपको बोर्ड के एग्जाम से पहले सारे बेसिक टॉपिक्स डिस्कस हो जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो अब हम क्विक रिवीजन वीडियो ऑफ अकाउंटेंसी क्लास 12th शुरू करते हैं। अब इसमें हम सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अकाउंट्स के वो फर्स्टली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे हम रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, मतलब अगर कोई एग्रीमेंट ना बना हो तो क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे। मीन टू से, अगर डीड ना हो या डीड साइलेंट हो तो क्या क्या एग्रीमेंट या क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है पार्टनर्स के बीच में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलो किया जाता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज किया जाता। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% के हिसाब से मिलता है। और रेमुनरेशन टू पार्टनर्स को नहीं दी जाती, मतलब पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन नहीं दी जाती। नेक्स्ट बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया कि आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था उसी का एक्सटेंशन होता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कोई इतनी नीड नहीं होती, ये खाली हम पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट मिलेगा उसको चेक करने के लिए ये अकाउंट बनाते हैं। मतलब आप कहोगे तो इनकम टैक्स में इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो सबसे पहले हमने जो नेट प्रॉफिट निकाला होगा वो क्रेडिट साइड आएगा। आपको पता है इनकम सारी क्रेडिट साइड आएंगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड आएंगी, जो जो चीज़ें पार्टनर को देनी होंगी मतलब खर्चे सारे डेबिट साइड आ जाएंगे। तो हम प्लस माइनस करके चेक कर सकते हैं कि हमें लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। अगर लॉस हो रहा होगा तो पार्टनर्स को ओल्ड इशू में बांट देना है, और अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो पार्टनर्स को ओल्ड इशू में बांट देंगे। फिर हमारा टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट में दो तरह के अकाउंट आ जाते थे, हमें पता है। फिक्स कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स में हमें करंट अकाउंट ओपन करना होता, फ्लक्चुएटिंग में करंट अकाउंट ओपन नहीं करना होता। तो फिक्स का फॉर्मेट था कि फिक्स में हमने सबसे पहले बैलेंस ब्रॉ डाउन लिखना है, और सिर्फ इसमें कैपिटल ही लिखनी है, फिक्स कैपिटल लिखनी है यहाँ पे। अगर एडिशनल कैपिटल की है तो वो लिखेंगे, मतलब सिर्फ कैपिटल ही लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। कैपिटल एडिशन की है या विड्रॉल की है वही आएगी यहाँ पे, तो एडिशनल कैपिटल यहाँ पे आ जाएगी। तो अगर आपने विड्रॉल की है कैपिटल तो टू कैश बैंक करके हमारे डेबिट साइड आ जाएगा, तो आपका बैलेंस कैश डाउन पर चल जाएगा कितना है कितना नहीं। उसी तरीके से ही हमारा करंट कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ता है यहाँ पे। अब करंट अकाउंट बनाने का ये रीज़न होता है कि इसमें हम दो अकाउंट बनाते हैं। जब हमारा कैपिटल फिक्स होती है तो करंट में क्या करना होता है, बाकी सारी चीज़ें करंट में आ जाएंगी। तो इसका मतलब अब हमें बैलेंस दिया होगा, क्रेडिट बैलेंस दिया होगा, वो हमारा डेबिट क्रेडिट से उतारेंगे। पार्टनर्स को सैलरी मिलती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, फी मिलती है, कमीशन मिलती है, जो जो चीज़ पार्टनर को मिलती है वो सारी क्रेडिट साइड आ जाएगी। फिर जो जो चीज़ें पार्टनर से ली जाती हैं, ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, ठीक है, या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लॉस आया होगा वो डेबिट साइड आएगा। फिर प्लस माइनस करके हम देख लेंगे कि हमारा बैलेंस कैश डाउन आ रहा है कि बैलेंस डेबिट साइड आ रहा है कि क्रेडिट साइड आ रहा है। तो उसी हिसाब से क्या करना होता है, हमें उनका बैलेंस निकालना होता है। नेक्स्ट हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, उसमें एक ही अकाउंट बनता है जिसमें जो जो चीज़ें पार्टनर को मिलेंगी वो सारी हमारी क्रेडिट साइड आ जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले बैलेंस ब्रॉडन उतार लेते हैं, सारी चीज़ें हमारी क्रेडिट साइड आ जाएंगी। तो वही चीज़ें जो ड्राइंग हो गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, प्रॉफिट लॉस का लॉस हो गया, गुडविल हो गया, जो चीज़ें पार्टनर से ली जाती हैं, ठीक है, वो सारी डेबिट साइड आ जाएंगी। फिर प्लस माइनस करके हम चेक कर लेंगे कि हमारा बैलेंस डेबिट साइड आ रहा है कि क्रेडिट साइड आ रहा है, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ जिससे आपको इजी रहेगा। मान लेते हैं कि एक पार्टनर ने 1/4/16 को बिजनेस में 1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। फिर इसने क्या किया, वापस 1/5/16 को बिजनेस में 10,000 रुपीज़ इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। फिर इसने क्या किया, 1/8/16 को मान लेते हैं कि 20,000 रुपीज़ विड्रॉल किए, तो आपको बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दे दो। अब हमने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा। सिंपल है, पहला जो 1 लाख रुपीज़ कितनी देर के लिए यूज़ किया इसने, मतलब कितनी देर तक बिजनेस में रहा विदाउट एडिशन या विड्रॉल। सर 1 मंथ, तो हम पहले लिखेंगे 1 लाख इंटू 1/12, मान लेते हैं
रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12% है, तो इंटू 12% हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 10,000 इंट्रोड्यूस किया, कैपिटल कितनी होगी 1,10,000 इंटू, अब ये कितनी देर तक लगा 3 मंथ्स तक, 3/12 इंटू 12% प्लस अब विड्रॉल किया हुआ है, ये मान लेते हैं विड्रॉल किया इसने, ठीक है, ये ऐड किया था, तो विड्रॉल किया था तो अब कितना हो गया कैपिटल 90,000, अब कितने मंथ है 8/12 इंटू 12%, तो इस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। ईजी हो गया, आपको मैंने समझा दिया ये वाला भी कंसेप्ट। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हम दो मेथड यूज़ करेंगे, एक प्रोडक्ट मेथड होता है और एक एवरेज पीरियड मेथड होता है। जब आपकी ड्राइंग रेगुलर दी गई हुई है, ठीक है, मतलब ड्राइंग रेगुलर विड्रॉल हुई है, तो हम एवरेज पीरियड मेथड लगाएंगे, और अगर इरेगुलर हुई है तो प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12, और एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। एवरेज पीरियड आपको पता ही है, फर्स्ट ड्राइंग लेने के बाद जो मंथ बचेंगे प्लस लास्ट ड्राइंग लेने के बाद जो मंथ बचेंगे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का है आपके लिए। फिर इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन ऑफ कमीशन टू पार्टनर और मैनेजर। तो बच्चे कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन का फॉर्मूला होता था नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100, और कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, इसका फॉर्मूला होता था नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। अब आपने याद रखना है कि कमीशन जो पार्टनर को दी जाती है वो एप्रोप्रिएशन होती है, तो इसलिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगी, और अगर कमीशन कोई मैनेजर को दी जाती है तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। पास एडजस्टमेंट के लिए मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो सेंड की थी, आप उस वीडियो को देखकर पास एडजस्टमेंट को हेल्प कर सकते हो। बेसिकली पास एडजस्टमेंट में क्या होता है कि आपने पार्टनर्स को कोई चीज़ें बांट दी होती हैं, बाद में आप देखते हो कि वो चीज़ें कोई ऐसी आइटम थी या कोई ऐसी कोई आइटम होगी या कोई टर्म होगी, ठीक है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, वो नहीं चार्ज किया होगा, तो उसके लिए हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती थी, ठीक है। तो पार्ट्स एडजस्टमेंट की वीडियो मैंने आपको शेयर की है, सब बच्चे उसको देखकर पार्ट्स एडजस्टमेंट को समझ सकते हैं। इसको भी मैं आपको शॉर्ट तरीके से एक वीडियो से समझा देता हूँ, इसी में समझाता हूँ आपको, आपको समझ आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि 3 पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल, एक पार्टनर की कैपिटल 1,00,000 है, एक पार्टनर की कैपिटल 80,000 है, ये ए पार्टनर है, ये बी पार्टनर है, और सी पार्टनर की कैपिटल जो है वो 70,000 है। मैंने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर दिया 9%, करना मेरे को 10% था, तो अब इसकी मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें फॉर्मेट बताना चाहिए था ABC फॉर्म, ठीक है, मैंने आपको फॉर्मेट बताया हुआ है, तो मैं आपको शॉर्ट रिवीजन करवा रहा हूँ। तो हमने चार्ज कितना कर दिया 9%, इसको डेबिट कर लेते हैं पहले, तो ये आ जाएगा 9,000 डेबिट, 7,200 डेबिट, 6,300 डेबिट, क्योंकि गलत डेबिट कर दिया था, यह आएगा 22,500। अब करना कितना था 10%, ये क्रेडिट कर देते हैं, 10,000 क्रेडिट, 10% करना है ना, 8,000 क्रेडिट, यहाँ पे आएगा 7,000 क्रेडिट, और यहाँ पे आएगा 25,000 क्रेडिट, ये डेबिट हो गया, यहाँ ऊपर क्रेडिट हो गया, ये डेबिट हो गया, ठीक है बच्चे। अब बच्चे आपको पता चल गया कि मान लेते हैं प्रॉफिट 50,000 था, तो अगर प्रॉफिट 50,000 था तो हमने कितना रुपये इंटरेस्ट काटा होगा 22,500, काटना कितना था हमको में इंटरेस्ट ऑन चार्ज लगना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगना कितना 25,000, इसका मतलब 2,500 रुपीज़ जो होगा कम चार्ज हुआ होगा, तो यहाँ पे आएगा 2,500 रुपीज़, किस में आ जाएगा डेबिट में। तो अब हम 2,500 रुपीज़ डेबिट करेंगे, रेशो मान लेते हैं 2:1 थी, ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चे आपका 1,000 रुपीज़ डेबिट। तो पहले हम इसका बैलेंस निकाल लेते हैं कितना आता है, तो बैलेंस में बच्चे आपका ये आ जाएगा यहाँ पे 1,000 रुपीज़ क्रेडिट, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 800 रुपीज़ क्रेडिट, 800, यहाँ पे आ जाएगा आपका 700 रुपीज़ क्रेडिट, तो यहाँ पे 2,500 रुपीज़ डेबिट। अब इसको हम किस में बांटेंगे 2:1 रेशो में, मतलब ये इनसे डेबिट करेंगे, तो 2,500 रुपीज़ डेबिट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा बच्चे आपका 1,000 रुपीज़ डेबिट, 1,000 रुपीज़ डेबिट,
500 रुपीज़ डेबिट, तो आपको नेट इफेक्ट पता चल जाएगा। यहाँ पे तो आया नील, यहाँ पे आया 200 रुपीज़ डेबिट, यहाँ पे 200 रुपीज़ क्रेडिट। तो हम एंट्री पास कर देंगे, बीस कैपिटल अकाउंट DR टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो पार्स एडजस्टमेंट का क्वेश्चन ऐसे करना है। उसके बाद बच्चे गुडविल के मेथड, तीन मेथड होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज में दो तरह के आ जाते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन में कैपिटलाइजेशन ऑफ सिंपल प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले बात करते हैं हम एवरेज प्रॉफिट मेथड की। तो इसमें सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है, उसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। आपको एबनॉर्मल आइटम्स का भी ध्यान रखना होता है, जो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं वो हमें लेस करने होते हैं, और जो एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं, ठीक है, वो हमें ऐड करने होते हैं। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का आपको पता है बच्चे। सबसे पहले हम प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इनटू वेट ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर। तो हमें वेट लिखना पड़ता है 1 2 3 लिखना होता है, प्रॉफिट हमें दिया होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, फिर वेट के एग्रीगेट मतलब वेट को ऐड कर देना होता है, फिर जो प्रोडक्ट निकाला होगा उसको ऐड कर देना होता है, फिर प्रोडक्ट को वेट से डिवाइड करते हैं, फिर गुडविल का फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। फिर बच्चे सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला होता है ओपन कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाई 2, या क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ द करंट ईयर ऑफ प्रॉफिट। अगर मैं एसेट साइड अप्रोच में जाऊँ तो सारे एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल, एक्सक्लूडिंग गुडविल, गुडविल को छोड़ के, फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ के, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को छोड़ के, आउटसाइडर लाइबिलिटीज लेस कर देंगे, मतलब ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। ठीक है बच्चे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बाद हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। फिर हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है। एवरेज प्रॉफिट में बता दिए कैसे निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो गुडविल हम निकाल देंगे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब मैं कैपिटलाइजेशन मेथड पे आ जाऊँ, तो कैपिटलाइजेशन मेथड में भी हमें एक मेथड दिया होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला होता है गुडविल निकालने का फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। सुपर प्रॉफिट निकालना मैंने सिखा दिया आपको, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर सेकंड मेथड होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इसमें बटे हमें कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी होती है, उसका फॉर्मूला होता है एवरेज एडजस्ट प्रॉफिट इनटू एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड ऑल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। फिर गुडविल का फॉर्मूला होता है हमारा कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हमारी गुडविल निकल जाती है। अब गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला। गेन रेशियो का फॉर्मूला हो गया न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला हो गया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गुडविल का ट्रीटमेंट सब बच्चों को पता ही है। अगर गुडविल बुक्स में अपेयर कर रही है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट ओल्ड रेशियो में जो होता है राइट ऑफ कर देनी होती है। अगर गुडविल एडजस्टेड है तो गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो हमें गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो निकालनी होती है। उसी तरीके से अगर आपको प्रॉफिट्स दिए हैं, कोई रिजर्व है, रिजर्व फंड है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, वर्कमैन कंपनसेशन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट लॉस हो गया, ठीक है। तो अगर कोई भी प्रॉफिट दिए, सारे पार्टनर्स को बढ़ जाते हैं किस में, ओल्ड रेशो में। मगर इसमें हमने याद रखना है कि क्या बोला हुआ है कि ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में कि नहीं करना है। अगर ट्रांसफर करना है तो इसका मतलब अकाउंट्स क्लोज करने हैं हमें। तो अकाउंट्स अगर क्लोज करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, सारे प्रॉफिट जो होंगे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं ओल्ड रेशो में। और अगर लॉसेस होंगे तो रिवर्स एंट्री पास हो जाएगी, ओल्ड रेशो में पार्टनर से ले लिए जाएंगे, राइट ऑफ कर दिए जाएंगे। फिर अगर बोलेगा नॉट ट्रांसफर या नॉट क्लोज, तो उस केस में अगर प्रॉफिट है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, अगर लॉस है सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। इसमें आपको गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी होगी, तो ये चीज़ भी ध्यान देनी है आपने। फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का फार्मूला, अगर आपको क्लोज करना है कि नॉट क्लोज करना है। अगर क्लोज करना है तो लाइबिलिटी नहीं है तो सारा का सारा पार्टनर को बांट दो। अगर लाइबिलिटी है तो देखो कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ज़्यादा है कि लाइबिलिटी ज़्यादा है। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ज़्यादा है, लाइबिलिटी कम है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट या वर्कमैन कंपनसेशन पेबल अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट। तो जितना आपने पे करना है, बाकी सारा पार्टनर्स को बांट देना है। अगर दोनों इक्वल है तो सारा का सारा आपने पे कर देना है। और अगर लाइबिलिटी ज़्यादा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करके पार्टनर से खाते से मतलब पार्टनर से हमें ये लेना होता है, क्योंकि ये लॉस हो गया तो हम कोई पार्टनर पे करेगा। तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू वर्कमैन कंपनसेशन पेबल अकाउंट। अगर नॉट क्लोज है तो सेम केस गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व,
बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर है तो बच्चे सारा का सारा पार्ट उसको बांट दो ओल्ड रेशो में। अगर बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू जो है वो कम है बुक वैल्यू से, तो देखना कि फॉल कितना है। अगर फॉल रिजर्व ज़्यादा है, फॉल कम है, तो जितना पे करना है पे करो, बाकी पार्टनर्स को बांट दो। ठीक है, तो एंट्री आएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डी आर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर इक्वल है तो सारा का सारा हम इन्वेस्टमेंट से पे कर देंगे, तो एंट्री क्या आएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डी आर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और अगर फॉल ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कम है, तो सेम जो वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व की एंट्री डाली वही आएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डी आर रिवैल्यूएशन अकाउंट डी आर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब इसमें एक केस और होता है, अगर मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो जाए, बुक वैल्यू कम है, इसका मतलब प्रॉफिट हो चुका हुआ है, तो सबसे पहले जितना रिजर्व था पार्टनर को बांट देना है, बाकी इन्वेस्टमेंट का ट्रांसफर कर देना हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो एंट्री आएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डी आर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, तो अगर फिगर्स ऑल्टर करनी है कि फिगर्स ऑल्टर नहीं करनी है। अगर ऑल्टर करनी है तो फिर हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, अगर नहीं ऑल्टर करनी है तो फिर हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट सब बच्चों को पता ही है, एसेट्स बढ़ेंगे अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ डिक्रीज हुई हैं, प्रोविजन डिक्रीज हुआ है तो सारा क्रेडिट साइड आएगा, एसेट डिक्रीज हुआ है, लाइबिलिटी बढ़ी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ दी हैं या प्रोविजन क्रिएट किया है वो डेबिट साइड आ जाएगा। तो प्लस माइनस करके हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल देंगे, मतलब प्रॉफिट लॉस निकाल देंगे यहाँ पे। तो ये प्रॉफिट लॉस किस में आ जाएगा हमारा ओल्ड रेशो में। ये किस केस में आएगा, जब फिगर्स ऑल्टर करनी होंगी या कुछ भी नहीं बोला होगा। जब फिगर्स ऑल्टर नहीं करनी है तो सेम केस है, हमें नेट इफेक्ट निकालना है। नेट इफेक्ट में सारे जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट किया वही हमने यहाँ पे लिखना है। एसेट्स इंक्रीज हुए, लाइबिलिटीज अगर डिक्रीज हुई, अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं या अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं यहाँ तक, तो ये प्लस कर देना है। तो लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी, एसेट डिक्रीज होगी या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है वो लेस कर देना है, तो हमारा नेट इफेक्ट निकल जाएगा। अब नेट इफेक्ट अगर पॉजिटिव आ गया तो हम गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करेंगे, और अगर नेट इफेक्ट नेगेटिव आ गया तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। अब गुडविल का ट्रीटमेंट, अगर गुडविल पार्टनर ने प्राइवेटली पे की है तो कोई एंट्री पास नहीं होती बच्चे। और अगर गुडविल पार्टनर्स ने कैश में पे किया और बिजनेस को रिटेन भी किया हुआ है, तो बच्चे एंट्री हमें पता ही है, कैश अकाउंट या तो प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो फिर ये जो गुडविल होती है सेक्रीफाइस रेशो में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, तो इसका मतलब पार्टनर्स को क्रेडिट कर दी जाती है, तो एंट्री आती है प्रीमियम अकाउंट डी आर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर ये पार्टनर्स विड्रॉल कर लेते हैं तो पहली दो एंट्रियाँ सेम ही रहती हैं, आपको पता ही है। तो विड्रॉल वाली एंट्री हम पास करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट। ये भी बच्चे आपको सेक्रीफाइस रेशो में ये विड्रॉल कर देगा। अगर पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता तो एंट्री आती है न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डी आर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये भी सेक्रीफाइस रेशो में हम पार्टनर्स को क्रेडिट कर देते हैं। अगर पार्टनर पार्शली गुडविल लाता है तो जितनी गुडविल लाई होगी कैश अकाउंट या तो प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, तो जितनी गुडविल लाई है वो डेबिट, जो बाकी गुडविल बची होगी वो क्रेडिट कर देनी है टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट। ये भी हमारा सेक्रीफाइस रेशो। अगर पार्टनर गुडविल की जगह एसेट्स लाता है तो एसेट्स अकाउंट डी आर टू प्रीमियम अकाउंट, तो प्रीमियम टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये भी सेक्रीफाइस रेशो में। अगर पार्टनर्स के पास गुडविल नहीं है और जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके पास गुडविल नहीं है, न्यू पार्टनर गुडविल आता है, तो मैंने आपको एंट्री बताई थी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डी आर टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेक्रीफाइस रेशो में। एक हिडन गुडविल होती थी, मैंने आपको बताया था कि हिडन गुडविल में क्या होता है कि आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल दी होती है, उसका आपको शेयर दिया होता है, रिवर्स करोगे तो टोटल कैपिटल आ जाएगी। तो सारे पार्टनर्स की कैपिटल को कंबाइन कर देना है, फिर टोटल कैपिटल में से कंबाइन कैपिटल लेस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि गुडविल कितना है, गुडविल का शेयर कितना है। ठीक है, कितनी गुडविल आई है, तो जितनी गुडविल होगी फिर जो पार्टनर न्यू एडमिट हुआ उसका शेयर निकाल लो। अगर उसका 1/5 शेयर है तो 1/5 मल्टीप्लाई करोगे, आपको पता चल जाएगा न्यू पार्टनरों ने कितनी गुडविल आनी है। फिर सेम बच्चे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। अगर फिगर्स रीवैल्यूड करनी है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, अगर फिगर्स रीवैल्यूड नहीं करनी है तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने आपको बता दिया कैसे बनता है, फिर देख लें। एसेट्स इंक्रीज होगा, क्लेम रिसीवेबल होंगे, लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, प्रोविजन नो लॉन्गर रिक्वायर्ड इन फ्यूचर, तो सारा क्रेडिट साइड आएगा। एसेट डिक्रीज होंगे, प्रोविजन क्रिएट होगा, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो डेबिट साइड आएगी। तो प्लस माइनस करके हम चेक कर लेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी सेम, सबसे पहले हमने जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया सेम उसी तरीके से बनाना है। फिर हमने क्या कर देना है, ये सारी आइटम्स हमने
जो क्रेडिट वाली होगी डेबिट साइड लिख देनी है, डेबिट साइड वाली क्रेडिट साइड लिख देनी है, और यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन करनी है वो न्यू रेशियो में करनी है। इसका मतलब अगर यहाँ पे लॉस आया होगा तो यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्रॉफिट आया होगा तो यहाँ पे लॉस हो जाएगा। किस रेशियो में? न्यू रेशियो में। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में, जब मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे उस वाले केस। सेम बच्चे मैंने आपको बताया था, कोई भी प्रॉफिट होगा या रिजर्व है, रिजर्व फंड है, या कोई भी कंटीजेंसी रिजर्व है, वर्कमैन कंपल्सन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, कोई भी रिजर्व है, वो सारे पार्टनर्स को बढ़ जाते हैं ओल्ड रेशो में। अगर लॉसेस हो जाएंगे तो रिवर्स एंट्री हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब आप पार्टनर्स से उनके अकाउंट में से वो काटे जाएंगे। फिर बच्चे एडजस्टमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैंने बताया था आपको, पहला केस आता है व्हेन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले में टोटल कैपिटल निकालनी होती है। टोटल कैपिटल का फार्मूला होता है, न्यू कैपिटल दी होती है पार्टनर की, तो उसके शेयर को रिवर्स करोगे। जैसे कि डी एडमिट हुआ 16 शेयर था इसका, उससे 30,000 रुपीज़ कैपिटल आई, तो हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो टोटल कैपिटल निकल जाएगी। ठीक है, अब हमारी जो न्यू कैपिटल होगी वो हमने न्यू रेशियो में एडजस्ट कर देनी है। फिर आपने एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है, जो जो पार्टनर से पार्टनर की कैपिटल में कैपिटल अकाउंट बनाया होगा उसमें से आपने प्लस माइनस करके मतलब चेक करना है कि हमारा एडजस्टेड कैपिटल कितनी आ रही है। फिर हम डेफिशिएंसी निकाल देंगे, सरप्लस निकाल देंगे। तो न्यू कैपिटल में से एडजस्टेड कैपिटल माइनस करोगे तो फिर आपको जो डेफिशिएंसी या सरप्लस पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर सरप्लस हुआ तो कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट या उसके करंट अकाउंट में या लोन अकाउंट में। अगर डेफिशिएंसी हुई तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी इसकी। ठीक है, अब सेकंड केस, अगर हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं दी होती तो क्या करना होता है, तो सबसे पहले जो सारे पार्टनर्स हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया होगा उसी कैपिटल को प्लस कर देना है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, फाइंड आउट द टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी, सम ऑफ एडजस्टेड कैपिटल जो हमने निकाली होगी, रिवर्स ऑफ ओल्ड पार्टनर शेयर, ओल्ड पार्टनर शेयर निकाल देना है। ठीक है, उससे हमें ना टोटल कैपिटल पता चल जाएगी। फिर हमने उसको न्यू रेशियो में बांट देना है। ठीक है, फिर हम उसकी एडजस्टमेंट जैसे बताई मैंने आपको कि डेफिशिएंसी या सरप्लस होगा वो हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो एक केस हो गया कि अगर वो टोटल कैपिटल फर्म की न्यू फर्म की दी हुई है और ऑल पार्टनर्स की हमने कैपिटल निकाली हुई है, तो बस कुछ नहीं करना है, न्यू रेशियो में बांट देना है, तो हमें जो सरप्लस और डेफिशिएंसी का पता चल जाएगा। अब रिटायरमेंट में तो क्या करना होता है, अब रिटायरमेंट की एंट्रीज पे आते हैं, गुडविल के एंट्रीज पे। तो अगर गुडविल बैलेंस शीट में शो कर रही है तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट। अगर हमें आउटगोइंग पार्टनर्स की गुडविल का शेयर निकालना है, ठीक है, सेकंड स्टेप में, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, गेनिंग रेशियो से हमने इसको जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको देने पड़ता है हमें। ठीक है, फिर लिखता है कंटिन्यूइंग पार्टनर गेट लेस शेयर इन द फर्म। अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर है, जो बचे हुए पार्टनर्स को कम शेयर मिल रहा है, तो वो भी कौन पे करेगा, जिस पार्टनर को गेन हो रहा होगा। तो हम गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं या कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जितना लॉस मिला वो उसको पे करेगा। अब बच्चे सेम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। तो अगर आपको फिगर्स रीवैल्यू करनी है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, वो अगर नॉट रीवैल्यूड करनी है तो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट मैंने बता दिया। मोमेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट का पीछे हमने पहले भी डिस्कस किया था। जैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया फिर उसका रिवर्स कर देना हमने। ठीक है बच्चे, तो रिवर्स कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, मैंने आपको बताया था न्यू रेशियो में। ठीक है, अब जो आंसर हमारा न्यू रेशियो में आएगा। नेक्स्ट बच्चे डेथ में हमें डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना चाहिए। तो सेम वही कैपिटल अकाउंट की तरह ही हमें बनाता है, जो जो चीज़ पार्टनर को मिलनी है वो सारी हमारी क्रेडिट साइड आ जाएंगी और जो जो पार्टनर से लेनी होती है वो डेबिट साइड आ जाती हैं। ठीक है बच्चे, तो उससे हमें पता चलता है उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट में कितना बैलेंस आएगा, कि मतलब उसका एग्जीक्यूटर को कितना रुपये पे करना है। अब आ जाते हैं डिजोल्यूशन में। तो डिजोल्यूशन में आपको रिलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है। सबसे पहले सारी जो एसेट्स होते हैं वो डेबिट साइड उतार देते हैं, सारी लाइबिलिटीज़ क्रेडिट साइड उतार देते हैं। फिर एसेट्स सोल्ड करते हैं, कैश में भी सोल्ड कर सकते हैं, पार्टनर भी उसको ले सकता है। ठीक है, और उसी तरीके लाइबिलिटी बैंक से ही पे कर सकते हैं या कैश से ही पे कर सकते हैं। रिलाइजेशन एक्सपेंस भी हमें पे करना होता है, तो लाइबिलिटीज़ पार्टनर भी पे कर सकता है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि पार्टनर्स को प्रॉफिट कितना आ रहा है, लॉस कितना आ रहा है। तो इसमें याद रखना है गुडविल भी एक नॉर्मल एसेट मानना होता है हमें यहाँ पे। अगर जनरल एंट्रीज की बात करूँ, तो अगर आपने जब एसेट्स उतारे हैं तो रिलाइजेशन अकाउंट DR टू ऑल एसेट्स। ठीक है, तो लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र की हैं तो सारी लाइबिलिटीज़ टू रिलाइजेशन अकाउंट। कभी कभी लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र नहीं करते रिलाइजेशन अकाउंट में, डायरेक्टली पे कर देते हैं, तो इन केस में एंट्री क्या होती है, लाइबिलिटी अकाउंट DR टू कैश या रिलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, फिर व्हेन एसेट्स आर सोल्ड बैंक अकाउंट DR टू रिलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, व्हेन एसेट्स पार्टनर टेकन करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिलाइजेशन अकाउंट।
व्हेन एसेट्स आर टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर्स, तो इस केस में नो एंट्री विल पास। ठीक है। फिर अगर हमारी क्रेडिट साइड ग्रेटर आ रही है डेबिट साइड से, तो प्रॉफिट हुआ होगा तो पार्टनर्स को बढ़ जाता है रिलाइजेशन अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर डेबिट साइड बड़ी आ रही है क्रेडिट साइड से, तो लॉस हुआ होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब पार्टनर्स से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही उनसे जो अमाउंट होगा ले लिया जाएगा। ठीक है बच्चे। तो अब व्हेन पार्टनर्स लोन इज पेड ऑफ, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट या टू कैश बैंक अकाउंट। ठीक है। व्हेन पार्टनर्स करंट अकाउंट हैज डेबिट बैलेंस, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू पार्टनर करंट अकाउंट। व्हेन पार्टनर्स करंट अकाउंट हैज क्रेडिट बैलेंस, तो पार्टनर करंट अकाउंट या टू पार्टनर कैपिटल। ये बात कर रहा हूँ व्हेन पार्टनर्स करंट और ड्राइंग अकाउंट आर ट्रांसफर टू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उस केसेस की। तो व्हेन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स ट्रांसफर, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट। अब रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्रीज, वेर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म रियलाइजेशन टू कैश, वेर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इफ पार्टनर्स इज टू बेयर रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। इफ पार्टनर बेयर्स रियलाइजेशन एक्सपेंस हिमसेल्फ, देन नो एंट्री विल पास, कोई एंट्री पास नहीं होगी। इफ रियलाइजेशन एक्सपेंस आर बॉर्न बाय वन पार्टनर एंड पेड बाय द अनदर पार्टनर, तो क्या आती है एंट्री एस कैपिटल अकाउंट या टू बीस कैपिटल अकाउंट। मान लो एक पार्टनर ए था एक बी था, तो हम ये वाली एंट्री पास करेंगे। तो बच्चे बड़ी फास्ट रिवीजन करवा रहा हूँ आपको मैं, इससे आपको बड़ा हेल्प होगी। फर्म्स पेड रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स फॉर अंडरटेकिंग डिसोल्यूशन वर्क बट एक्सपेंसिस पेड बाय द फर्म, तो क्या एंट्री आएगी रिलाइजेशन अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। फिर अगर अगर हमने एक्सपेंसिस फर्म ने पे किए हैं, तो रिलाइजेशन अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब हम शेयर्स पे आ जाते हैं, आपका चैप्टर जो शेयर वाला चैप्टर है। अब शेयर इशू पार पे कर रहे हो, प्रीमियम पे कर रहे हो, डिस्काउंट पे कर रहे हो, तो डिस्काउंट पे तो अलाउड होता ही नहीं है। शेयर या तो पार पे इशू होता है या प्रीमियम पे होता है। पार पे अगर हो गया तो पहले हमें एप्लीकेशन में रिसीव की एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट या टू एप्लीकेशन अकाउंट। फिर हमें ट्रांसफ़र की एंट्री करनी होती है, एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर हमारी अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री आ जाती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर हमारी पेमेंट ट्रांसफ़र की एंट्री आ जाएगी, रिसिप्ट की एंट्री आ जाएगी, बैंक अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर फर्स्ट कॉल ड्यू की, फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर हमारी यही अमाउंट जो है ट्रांसफ़र की एंट्री आ जाती है बैंक अकाउंट में। ठीक है। बैंक अकाउंट या टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेम हमारी सेकंड कॉल की एंट्री हो जाती है। ठीक है। और अगर आपने प्रीमियम रिसीव किया होता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है कि प्रीमियम कब रिसीव किया हुआ है आपने। अगर एप्लीकेशन में किया हुआ है, तो पहली एंट्री आएगी बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर जो प्रीमियम होगा वो क्रेडिट साइड आ जाएगा सेकंड एंट्री में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। फिर अगर आपने अलॉटमेंट में किया है, तो ड्यू ड्यू में आ जाएगी एंट्री। और अगर आपने कॉल पे किया, तो ड्यू पे आ जाएगी एंट्री। ठीक है। किसकी, प्रीमियम वाली एंट्री। बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो बच्चे इशू ऑफ शेयर टू वेंडर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, तो सबसे पहले एसेट्स अकाउंट या टू वेंडर अकाउंट। और अगर आपने शेयर इशू किए हुए इनको, ठीक है, और प्रीमियम पे इशू किए होंगे, तो क्या एंट्री आएगी वेंडर अकाउंट या टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अगर पार पे किए हैं, तो वेंडर अकाउंट या टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर आपने कोई बिल्डिंग परचेज की है, तो जो एसेट्स होंगे डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज टू वेंडर, तो वेंडर का जो भी आपकी परचेज वैल्यू होगी दी होगी, ठीक है, एग्रीड वैल्यू ऑफ द बिजनेस टेकर जो बची होगी, ठीक है, वो लिखना है। फिर हमने जो आपकी एग्रीड वैल्यू होगी लाइबिलिटीज़ की, वो लिखनी है यहाँ पे। ठीक है बच्चे। अगर आपकी ये बच्चे डेबिट साइड बड़ी बड़ी है, क्रेडिट साइड कम है, तो कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है, तो आपका अमाउंट गुडविल में आ जाएगा। ठीक है। तो फॉर इशूइंग ऑफ शेयर सेम एंट्री मैंने बता दिया आपको, प्रीमियम पे कर रहे हो कि पार पे कर रहे हो, जो पीछे एंट्री बताई है। ठीक है। फिर एक आता है इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स। अगर प्रमोटर कर रहे हैं, तो एंट्री आएगी गुडविल अकाउंट या टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर एक्सपेंसिस भी आप शेयर पे कर रहे हो, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिस अकाउंट या टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब कॉल इन एरियर्स में आ जाते हैं। कॉल इन एरियर्स में देखना है कि अकाउंट नॉट ओपन है कि ओपन है। अगर नॉट ओपन है, तो व्हेन कॉल इन एरियर्स ऑकर, तो नो एंट्री विल पास। अगर ओपन है, तो कॉल इन एरियर्स टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो व्हेन कॉल इन एरियर्स आर रिसीव, तो बैंक अकाउंट या टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे भी बैंक अकाउंट या टू कॉल इन एरियर्स अकाउंट। तो अगर आपको याद रखना है कि कुछ नहीं बोला हुआ है, तो हमने ओपन वाला केस याद रखना है इसमें। तो आप ये वाली एंट्री याद रख लो, ये इजी रहेंगी आपके लिए। ठीक है।
फिर कॉल इन एडवांस में बच्चे, अगर आपने एडवांस में कॉल ले ली होगी, ठीक है, तो हमने जब रिसिप्ट करनी है एंट्री हमने, ठीक है, तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डी आर टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। तो जब रेलिवेंट कॉल आपकी आ जाएगी तो उसमें एडजस्ट कर देंगे, तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डी आर टू कॉल इन और एडवांस अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अगर इंटरेस्ट पे करना है तो फिर आएगी हमारी इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस 12% होता है, तो कॉल इन एडिट्स में 10% होता है, ये भी याद रखना आप। अब फॉर फीचर ऑफ शेयर की एंट्री हमें पता ही है, शेयर कैपिटल अकाउंट डी आर टू अनपेड कॉल अकाउंट्स टू शेयर फॉरफिट अकाउंट। अनपेड कॉल को हम कह सकते हैं कॉल इन एरियर्स अकाउंट, ठीक है बच्चे। फिर फॉर फीचर ऑफ शेयर व्हेन शेयर आर इशूड एट प्रीमियम, अगर आपने प्रीमियम पे शेयर इशू किए हुए हैं तो आपको एक केस याद रखना पड़ेगा। अगर आपने प्रीमियम रिसीव कर दिया है तो सिंपल एंट्री पास करेंगे, प्रीमियम शो ही नहीं करेंगे। और अगर आपने प्रीमियम नहीं रिसीव किया हुआ है, ठीक है, तो हम शेयर कैपिटल अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू अनपेड कॉल, जिसको हम कॉल इन एरर्स बोलते हैं, टू शेयर फॉरफिट अकाउंट, ये वाली एंट्री पास करेंगे। अब री इशू करते हैं तो री इशू की एंट्री आती है बैंक अकाउंट डी आर शेयर फॉरफिट अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर हमने प्रीमियम पे री इशू किए हैं तो फिर प्रीमियम भी आ जाएगा। फिर बोलते हैं इफ़ ऑल फॉर फ्यूचर शेयर्स आर री इशूड, अगर सारे फॉर फ्यूचर शेयर री इशूड हो गए हैं, ठीक है, तो हमने इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री, तो फॉर फ्यूचर अकाउंट डी आर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अगर कुछ कुछ री इशू किए हैं, ठीक है, सारे नहीं किए हैं, तो एंट्री तो सेम रहेगी। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, कितना अमाउंट फॉरफिट हुआ है, तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल फॉरफिटेड अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इंटू नंबर ऑफ शेयर इशूड, माइनस जो अमाउंट आपका लॉस हुआ होगा, मतलब री इशू डिस्काउंट, जितना भी री इशू डिस्काउंट होगा वो आप लेस कर दोगे, जो आपने प्रोपोर्शनेट निकाला होगा तो जो अमाउंट आएगा वो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। अब आपका इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, अगर कैश के अलावा आपने इशू शेयर किए हैं, तो अगर आपने एसेट एक्वायर किए हुए हैं तो एसेट्स अकाउंट डी आर टू वेंडर अकाउंट, ठीक है। अगर आपने कोई बिजनेस परचेज किया है तो एसेट्स अकाउंट डी आर, वेंडर अकाउंट डी आर, सन्डे लाइबिलिटीज अकाउंट डी आर। तो अगर हमारा एसेट्स बड़ा है तो कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा, अगर लाइबिलिटीज़ बड़ी है तो गुडविल में आ जाएंगी। फिर सेम मैंने बताया था, इसके बदले में अगर ये डिपेंचर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, डिपेंचर्स के सारे केसेस बच्चे जो प्रीमियम वाले हैं, पार वाले हैं और डिस्काउंट वाले केस में आपको समझाए हुए हैं। तो प्रीमियम पार शेयर की तरह ही होता है, डिस्काउंट के केसेस मैंने आपको बता दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब डिपेंचर्स वाले कर रहे हैं, फिर डिपेंचर्स की सेम एंट्री आती हैं जो शेयर में आती हैं। अगर आपने व्हेन डिपेंचर्स आर इशूड टू वेंडर्स, तो वेंडर अकाउंट डी आर टू डिपेंचर्स अकाउंट। तो फॉर इशू ऑफ डिपेंचर एट डिस्काउंट, तो वेंडर अकाउंट डी आर टू डिस्काउंट अकाउंट डी आर टू डिपेंचर्स अकाउंट। फॉर इशू ऑफ डिपेंचर्स टू एट प्रीमियम, तो वेंडर अकाउंट डी आर टू डिपेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सेम अगर आपने प्रमोटर्स को कोई खर्चे पे किए हुए हैं, ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस थे, तो प्रीमियम अकाउंट डी आर टू डिपेंचर्स अकाउंट, मतलब डिपेंचर इशू किए हैं प्रीमियम खर्चों के चक्कर में, ठीक है। जो अपने शेयर्स की सिंपल एंट्रियाँ की थी वही एंट्री यहाँ पे आती है, बैंक टू डिपेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डिपेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डी आर टू डिपेंचर्स अकाउंट। अगर बोलते हैं इशू किए हैं, ये केसेस बड़े इंपॉर्टेंट है ये वाले आपके, ठीक है। ये हमारे मिसलिनियस वाले केसेस आ गए। तो मिसलिनियस वाले केसेस में अगर हमने इशू पार पे किए हैं, रिडीम भी पार पे किए, तो बैंक अकाउंट डी आर टू डिपेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डिपेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डी आर टू डिपेंचर्स अकाउंट। अगर इशू डिस्काउंट पे किए हैं तो रिडीम जो रिडम्पशन हुई है पार पे हुई है, तो बैंक अकाउंट डी आर टू डिपेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, फिर डिपेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डी आर डिस्काउंट ऑन डिपेंचर्स अकाउंट डी आर टू डिपेंचर्स अकाउंट 12% डिपेंचर अकाउंट। अगर इशू प्रीमियम पे किए, रिडीम पार पे किए हैं, तो बैंक अकाउंट डी आर टू डिपेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डिपेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डी आर टू 12% डिपेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और अगर आपने इशू पार पे किए हैं और रिडीम प्रीमियम पे किए हैं, तो बैंक अकाउंट डी आर टू डिपेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डिपेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डी आर लॉस ऑन इशू ऑफ डिपेंचर अकाउंट डी आर टू 12% डिपेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट। ये मैंने केसेस सारे क्लास में आपसे डिस्कस किए हुए हैं बच्चे, शॉर्ट रिविजन चल रही है आपकी। अगर आपने इशू डिस्काउंट पे किए हैं, रिडीम प्रीमियम पे किए हैं, तो बैंक अकाउंट डी आर टू डिपेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, फिर डिपेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डी आर लॉस और इशू ऑफ डिपेंचर अकाउंट डी आर 12% डिपेंचर्स अकाउंट डी आर टू प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट। फिर अगर हमने इशू प्रीमियम पे किए, रिडीम प्रीमियम पे किए हैं, तो बैंक अकाउंट डी आर टू डिपेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, जो एप्लीकेशन में रिसीव की है आपने, डिपेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डी आर लॉस और इशू ऑफ डिपेंचर अकाउंट डी आर 12% डिपेंचर्स अकाउंट टू 12% डिपेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट। तो ये एंट्री हमने याद रखनी। फिर रिडम्पशन की बात करते हैं,
जो रिडम्पशन ऑफ डिपेंचर्स की लमसम मेथड में बताया था आपको, सबसे पहली एंट्री थी डिपेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट, तो 15% फेस वैल्यू लेनी होती है हमने। फिर डी आर आर की एंट्री करनी होती है सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट टू डिपेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। फिर उसके बाद हमारी जो इन्वेस्टमेंट की होती है, ठीक है बच्चे, उसको एनकैश करना होता है बैंक अकाउंट डी आर टू डिपेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फिर ड्यू की एंट्री आ जाती है हमारी, तो डिपेंचर्स अकाउंट डी आर टू डिपेंचर होल्डर्स अकाउंट। फिर पेमेंट की एंट्री आएगी डिपेंचर होल्डर्स अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट। फिर जो डी आर आर होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा जनरल रिजर्व में, डिपेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डी आर टू जनरल रिजर्व। ठीक है बच्चे। फिर मैं आपको कन्वर्जन मेथड बताया था, तो कन्वर्जन में पहली एंट्री हमारी फॉर अमाउंट ड्यू ऑन डिपेंचर होल्डर्स, रिडीम अगर पार पे हो रहा है, ठीक है, डिपेंचर्स अकाउंट डी आर टू डिपेंचर होल्डर्स अकाउंट। अगर रिडीमेबल प्रीमियम पे हो रहा है, डिपेंचर होल्डर्स अकाउंट डी आर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट टू डिपेंचर होल्डर्स अकाउंट। फिर मैंने आपको 3 एंट्रीज बताई थी कि अगर इशू कर रहे हो शेयर्स आप उनको, और व्हेन डिपेंचर्स आर कन्वर्टेड टू शेयर्स और न्यू डिपेंचर्स एट पार, तो डिपेंचर होल्डर्स अकाउंट डी आर टू न्यू शेयर कैपिटल अकाउंट या न्यू डिपेंचर्स अकाउंट। अगर डिस्काउंट पे कर रहे हैं, डिपेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डी आर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिपेंचर्स अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल या न्यू डिपेंचर्स अकाउंट। और अगर प्रीमियम पे कर रहे हो, प्रीमियम में आएगी डिपेंचर होल्डर्स अकाउंट डी आर न्यू टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। फिर रेशियोज के फॉर्मूले, करंट रेशियो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, एसिड टेस्ट रेशियो क्यूक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। फिर उसके बाद हमारे पास डेट इक्विटी रेशो, टोटल डेट अपॉन इक्विटी, टोटल ओनर्स इक्विटी या डेट अपॉन इक्विटी कह सकते हैं इसको। फिर उसके बाद हमारे पास इक्विटी रेशो का फॉर्मूला शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स इंटू 100। फिर टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है बच्चे।